सी नाउ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक इज योर के डायमेंशनल ट्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, पहले मैं थ्योरी आपको बता देती हूँ, मोस्टली थ्योरी आपको पूछी जाती है। तो सी के डायमेंशनल ट्री, इसको हम केडी ट्री भी बोलते हैं, एंड ये क्या है, आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है। स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है जिसको हम यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज पॉइंट्स इन अ स्पेस। यानी कि आपके पास एक वाई एक्सिस है और आपके पास एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, इनके बीच में आपको कुछ पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो आप क्या करते हो, आप के डायमेंशनल ट्री का यूज करते हो। फाइन, के जो है, के स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ द डेटा। ठीक है, हाउ मेनी डायमेंशंस द डेटा हैज। फाइन, तो यहाँ पे अगर मैं समझूं जो k है वो मेरा 2 है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट के डी यानी कि k अब मेरा 2 हो गया, सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2D ट्री। फाइन, k अगर मेरा 3 हो गया, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 3D ट्री। तो फाइन, आपको समझ में आ गया कि k डायमेंशनल ट्री में k इज इक्वल टू 2 और 3 अगर आपका होगा तो 2D इसका मतलब आपको x और y एक्सिस के अंदर काम करना है, 3D यानी कि x y और z एक्सिस के अंदर आपको काम करना है। तो बेसिकली इसका पर्पस एक ही है कि ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइजिंग एंड सर्चिंग डेटा, जो पॉइंट्स हैं आपके उनको क्विकली सर्च करने में इन मल्टीपल डायमेंशंस। फाइन, अब ये वर्क कैसे करता है, सी बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है। अगेन आई विल से सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहली बात, आपके हर नोड को जो है आपका एक, लेट्स से आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल ट्री है, तो ईच नोड इन द ट्री इट स्टोर्स अ पॉइंट। ठीक है, आपकी जैसे ट्री कैसे होती थी, ऐसे होती थी ना, तो इस नोड के अंदर आपका x और y, अगर मैं 2D की बात कर रही हूँ तो एक नोड के अंदर x और y दोनों भी पॉइंट स्टोर होंगे, यहाँ पे भी x और y दोनों पॉइंट स्टोर होंगे, यहाँ पे भी x और y दोनों पॉइंट्स आपके स्टोर होंगे। सी मैंने आपको क्या बोला, आपको लेवल वाइज जो है इसको देखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अल्टरनेट आप जो है इसके अंदर कंपैरिजन करते हो। सपोज ये x और y है, तो सबसे फर्स्ट लेवल में जो है आप नेक्स्ट लेवल के लिए जो कंपेयर करोगे तो x को कंपेयर करोगे। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में जब आप कंपेयर करोगे तो y से कंपेयर करते हो, उसके बाद कंपेयर करोगे तो x से, उसके बाद कंपेयर करोगे तो y से। ऐसे आपको अल्टरनेट फॉर्म में कंपैरिजन करना होता है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ जानना नहीं है के डायमेंशनल ट्री के बारे में। मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल देती हूँ एंड देन उससे आप समझ जाओगे कि हाँ के डायमेंशनल ट्री में आपको नोड्स इंसर्ट कैसे करने हैं। सो लेट अस सी वन पीवाईक्यू। नाउ सी ये वाला आपके पास है PYQ एंड हाउ टू सॉल्व दिस। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ KD ट्री फॉर फॉलोइंग पॉइंट एंड K की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2D ट्री है एंड इसमें ये सारे नोड्स आपको गिवन है जो कि आपको इंसर्ट करना है। सी वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये याद रखो कि आपको अल्टरनेट वाइज क्या करना है, नोड्स को इंसर्ट करना है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 5 8। तो बेसिकली आपके पास जो है नोड ऐसे आएगी एंड इस नोड के अंदर आपके पास आएगा 5,8। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, 5,8 आएगा। फाइन, ओके। अब ये 5,8 आपका रूट है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, आपका रूट बन गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंसर्ट करना है 18 14 को। अब यहाँ पे आपने क्या है, सबसे पहले जो है तो आपको x से कंपेयर करना है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। इसका मतलब अब आपके पास क्या है, 18 14 है, तो 18 14 का x क्या है, 18 है ना। तो आप क्या करोगे, 18 को कंपेयर करोगे इस पहले वाले के x से, तो 18 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो एग्जैक्टली ये जो नोड है वो आपकी राइट में चली जाएगी। कौन सी नोड, आपकी 18 14 वाली नोड। ठीक है, ये राइट में चली जाएगी। करेक्ट, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको जो इंसर्ट करना है वो है ये। ठीक है, आपने ये इंसर्ट कर दिया, ये कर दिया, अब 12 और 14 को इंसर्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले यहाँ पे x से कंपेयर करोगे, तो x से कंपेयर किया तो x और x को ही कंपेयर करोगे, तो 12 और 5 आपके कंपेयर होंगे, तो 12 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप राइट में आ गए। अब इस केस में आप अल्टरनेट कर दोगे, अब यहाँ पे आप चेक करोगे y को। अब आप क्या करोगे, y को कंपेयर करोगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे y क्या है, 14 और यहाँ पे y क्या है, 14। जब आपका इक्वल होता है, इक्वल एंड ग्रेटर, तो आपका राइट में आता है। ठीक है, इक्वल एंड ग्रेटर, तो आपके पास जो नोड है वो राइट में आता है। तो यहाँ पे ये 12 और 14 जो है वो आपका राइट में आ गया। अब यहाँ पे भी हम x में कंपेयर करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। देखो आपने क्या किया, इस केस में आने के लिए यहाँ पे पहले x से कंपेयर किया, तो x से कंपेयर किया तो आप 12 जो है 5 से ग्रेटर है, तो आप राइट में आ गए। अब राइट में जो है, अब आपने x से कंपेयर कर लिया, अब आप y से कंपेयर करोगे, तो
इसका वाई नोड और इसका वाई नोड, तो बेसिकली 14 और 14 के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर एंड इक्वल जो है वो आपका राइट में आता है, तो ये नोड आपका 12 और 14 राइट में आ गया। ठीक है, अब आपको 8 और 11 को करना है, तो सबसे पहले आप 5 से चेक करोगे, या 8 और 5 यानी कि इसका भी x और इसका भी x, तो मेरा जो 8 है वो ग्रेटर है, तो हम राइट में आ गए। अब राइट में आके आप कंपेयर करोगे किससे, y से, तो 14 है और यहाँ पे क्या है 11 है, तो मुझे बताओ 11 इज लेस देन 14, 11 इज लेस देन 14, तो लेस देन इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में आपका ये पर्टिकुलर नोड। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, ये भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आपको 10 और 8 को इंसर्ट करना है, वापस से आओ, यहाँ से चेक कर रहा है हमेशा, तो x से कंपेयर करोगे तो 10 जो है वो ग्रेटर है, तो राइट में आ गए। अब आपको यहाँ पे y से कंपेयर करना है, तो आपका जो ये वाला एलिमेंट है y 14, वो आपका इससे कंपेयर करो तो जो 2 है वो लेस देन 14 है, तो आप आ गए लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। अब वापस से आपको x से कंपेयर करना है, तो इसका x नोड है 8 और इसका x नोड है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 8, तो इसके राइट में आपके पास आ जाएगा ये वाला नोड, कौन सा वाला, 10,2 वाला। ठीक है, तो ये भी आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपको इंसर्ट करना है 3,6, 3,6 कैसे करोगे, वापस से यहाँ पे आओ, सबसे पहले आप x से कंपेयर करते हो, तो 5 से कंपेयर करोगे 3 को, तो इस केस में 3 इज लेस देन 5, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये नोड, एक ही स्टेप में, आपको दूसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपका ये भी इंसर्ट हो गया। लास्ट में आपके पास 11 एंड 10, तो 5 से कंपेयर करो 11 को, सबसे पहले x कंपेयर करते हैं, तो 11 इज ग्रेटर, आप आ गए राइट में। अब यहाँ पे y कंपेयर होता है, तो 20 से कंपेयर करो 14 को, तो 20 जो है वो ग्रेटर है, इसका मतलब आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, x चेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका x चेक होगा, तो 11 से 12 में चेक करूंगी, तो 11 इज लेस देन 12, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट में आ जाएगा आपका ये वाला नोड, कौन सा, 11,20 वाला। है ना, कितना सिंपल है, के डायमेंशनल सबसे ज्यादा सिंपल है। अगर और नोड्स होते तो यहाँ पे आप y लेते, मतलब x y ऐसे अल्टरनेट आप कंपेयर करते जाते हो। ठीक है, तो ये बात आपको मेरी के डायमेंशनल ट्री की समझ में आ गई। अब यहाँ पे सिंपल के डी ट्री आपको बनाने बोला था। अगर आपको बोला जाए कि आप इसका प्लॉट भी करो ग्राफ, तो प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सारे नोड्स आप दे दोगे, क्योंकि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है नोड्स, आपको यही वाले 5 8 3 6 जो भी आपके हैं, इनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। चाहो तो आप उनको जो है ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ट्री दिखानी है तो, अदरवाइज आप उनको एज इट इज प्लॉट करके भी छोड़ सकते हो, अगर आपको प्लॉट करने बोला होगा तो। अदरवाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लॉट करने नहीं बोला है, एंड प्लॉटिंग इज वेरी सिंपल, हम 8 9 से करते हैं, हमें पता है, तो वो चीज हमें आती है। ठीक है, तो केडी ट्री हमने कैसे किया आपको समझ में आ गया। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर डीएसए यूनिट 4। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा यूनिट। पार्ट्स में भी एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट्स में भी अपलोडेड है, एंड वन शॉट में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। सो बेसिकली पूरा जो डीएसए यूनिट 4 है आपके, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। नोट्स आपको थ्योरी वाली सारी चीजें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के लिए, वो आप फिल कर सकते हो, एंड सारे सब्जेक्ट नोट्स प्लस मास्टर सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई, एंड सारे टॉपिक्स आपके डीएसए यूनिट 4 के खत्म हो गए। कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो रिवाइंड करके देखना, पहले चाहो तो और रिसोर्सेज देख लेना, चैट जीपीटी कर लेना, गूगल कर लेना, एंड उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एज सून एज आई कैन मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए, एंड यस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।